14 अगस्त हमें अब इतने सालों बाद ये रियलाइज़ भी कर लेना चाहिए और इस बात का अहद भी करना चाहिए कि ये मुल्क जिस काम और जिस मकसद के लिए बना था हम उसको नहीं बना सके, लेकिन आइंदा सालों में हम बनाएंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से पूरी कौम को, जितने भी पाकिस्तानी जहाँ पे, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह करे कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी है वो हकीकी आज़ादी हम हासिल कर सकें। उसमें जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो कानून की बालादस्ती है, जो आइन की इम्प्लीमेंटेशन है, और जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ है और जो लोग तरक्की करें, अल्लाह करे कि ये मुल्क वो अचीव कर सके, और अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे और इस मुल्क की और तरक्की दे। आमीन। और अल्लाह ताला हमें इस तरह की आज़ादियाँ हमारी आइंदा नस्लों को ता क़यामत नसीब फरमाए। बहुत बड़ी ये नेमत है, लेकिन इस मुल्क में जहाँ हम ख़ुद को आज़ाद कहते हैं, हमें अपने आमाल से अपने माशरे को हमें और रहने के अच्छा रहने के काबिल बनाना चाहिए। अभी पाकिस्तान में आज़ादी की कदर, आज़ादी की इज़्ज़त, आज़ादी की वक़्त उसी वक्त होगी जब एक आम इंसान की ज़िंदगी में मसाइल में कमी होगी और उसका एतमाद बढ़ेगा। ये हम सब लोगों का मिलकर, माशरे के एक एक फ़र्द का फ़र्द है, जिनको ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी मिली उनका बड़ा फ़र्द है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आज हमने यही डिसाइड किया, यही फ़ैसला किया कि 13 अगस्त को पाकिस्तान के हर एक करिया करिया, गली गली, शहर शहर, गोट कोट, सब लोग पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके निकलें, मोटरसाइकिल्स पे, गाड़ियों पे पुरअमन रहें, हकीकी जश्न आज़ादी मनाएं। और इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त को हम लोग कन्वेंशंस करेंगे पाकिस्तान के बड़े शहरों में, जहाँ पे आपके दानिशवर होंगे, आपके वकला हज़रात होंगे, आपके सीनियर सियासतदान होंगे, स्टूडेंट लीडर्स होंगे, और आइन और कानून की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी बना में नौजवानान पाकिस्तान हम लोग वहाँ पे मनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। मैं इस कौम को सबसे पहले तो मुबारक देना चाहता हूँ कि जेवलिन में हमने गोल्ड मेडल हासिल किया, ना गोल्ड मेडल बल्कि हमने जो है रिकॉर्ड कायम किया है। और दूसरा मैं कहूँगा कि इस कौम को मिलना होगा, बैठना होगा, बैठ के अपने इस्लाह मशवरा करना होगा, और पाकिस्तान के लिए हम सबको मिल के काम करना होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। 14 अगस्त 2024, 14 अगस्त 1947, इसके बीच में बहुत कुछ हमने हासिल किया, बहुत कुछ खोया, आधा मुल्क खोया, लेकिन हम एक न्यूक्लियर ताकत बने और दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान सबसे मजबूत इस्लामी मुल्क है। इस 14 अगस्त पे मेरा मैसेज ये है कि आप चाहे किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हों, आपके काम से, आपके अमल से रियासत पाकिस्तान, मुमलकत खुदादाद, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मजबूत और तवाना होना चाहिए। देखें, जश्न आज़ादी तो बड़ी एक मज़ाक़ता भी बात होती है कि क्या 14 अगस्त की नमाज़ पढ़ने की जगह, तो 14 अगस्त तो हम इस जज्बे से मनाते हैं कि लोग ये बोलने पे आ जाते हैं कि क्या कोई नमाज़ पढ़, तो 14 अगस्त का दिन जो है ये हमारी खुशी और हमारी सलामती और पाकिस्तान में सीना चौड़ा करके, सर उठा के फ़ख्र में चलने वाला दिन है हमारा। इसलिए ये हर पाकिस्तानी को और ख़ास तौर से तहरीक इंसाफ के वर्करों को कहता हूँ कि इस तरीके से मनाओ जैसे हम नियत बांधते हैं नमाज के लिए। तो इसी खुली जहन से आज की जो सोशल मीडिया पे जिस किस्म की आप कैंपेन चला रहे हैं, खुदारा इस 14 अगस्त को इसको बंद करने की कसम खाएं। थैंक यू। पूरे कौम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस दिन को सेलिब्रेट करें, इसको मनाएं, रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, अपने हकूक़ के लिए, और दुआ करें कि खान साहब की आज़ादी भी इसी दिन मुमकिन हो। 14 अगस्त जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान इस दिन मारज वजूद में आया, इस पर मैं अपनी तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। और इस 14 अगस्त को पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा और एजाज़ हासिल हुआ है। अरशद नदीम जिसने कि गोल्ड मेडल हासिल किया पाकिस्तान के लिए, इस मौके पर मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख़ का वो कौमी दिन है जहाँ एक तजदीद होती है कि इस मुल्क की बेहतर, पाकिस्तान के अवाम के लिए की बेहतरी के लिए और मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए हमने अपना क्या रोल अदा करना है, उसके लिए हम जो मुंतखब पार्लियामेंटेरियन हैं या मुख्तलिफ अदारों के जो ज़िम्मेदार लोग हैं
यारी पूरी कौम को इसके लिए क्या काम करना है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि ये मुल्क को हज़ारों लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ था और इसके बनाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इस मुल्क को संवारने के लिए आज हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। इस मुल्क को पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक अजीम से अजीम तर बनाना है और उसके लिए अपनी जदोजहद जारी सारी रखनी है। सबसे पहले तो मैं कौम को 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और साथ साथ अपने शहदा को याद करना चाहिए। इस दौरान हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे सिविलियंस हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। साथ साथ मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि आज के दिन आए ये अहद करें कि हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, अपने सूबों के लिए दिन रात काम करके अपने कौम का मुस्तकबिल रोशन करेंगे, ख्वाह वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो, सियासत में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, जो भी हो हम काम करेंगे और अपना मुल्क को इससे भी ज़्यादा कामयाब और आगे बढ़ाएंगे।